इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आर्क बनाने के टूल्स हैं। 3 तरह का आप देख पा रहे होंगे, आर्क बनाने का टूल है और चौथा वाला पाई है। मैं आपको ये आर्क बना के दिखा देता हूँ। ये वाला सेलेक्ट किया। पहले आप एक सेंटर डिफाइन कर लीजिए, मान लीजिए आपको इसी सेंटर से बनाना है। पहले आप सेंटर डिफाइन किए, फिर दूसरा पॉइंट सेलेक्ट कीजिए। जैसे ये 22 फीट 9 इंच आपको रेडियस दिख रहा है, मान लीजिए आपको इतने ही रेडियस पे बनाना है, तो यहाँ पे क्लिक करिए और फिर जितने लेंथ का आपको चाहिए उतने लेंथ का आप आर्क बना सकते हैं। ठीक, ये हो गया। दूसरी तरह का जो आर्क बनाने का तरीका है, इससे आप पहले 2 पॉइंट सेलेक्ट कीजिए और फिर उसकी हाइट दे दीजिए, जितनी भी हाइट का आपको चाहिए वो आप खींच दीजिए। एक ये तरीका हो गया आर्क बनाने का। एक है 3 सर्कमफेरेंस के पॉइंट से आप आर्क बना सकते हैं। पहला पॉइंट आपने सेलेक्ट किया, मान लीजिए पहला पॉइंट आपने यहाँ सेलेक्ट किया, दूसरा पॉइंट ये लिया आपने, तीसरा कहीं पे भी जिस भी पॉइंट पे आपको लेना है उसके अलावा आप इससे आर्क बना सकते हैं। जो चौथा वाला था जो मैं पाई बोल रहा था, पाई इसमें क्या है, इसमें एनक्लोज सरफेस बनता है। देखिए जैसे लिख के भी आ रहा है, इस पर लिख के आ रहा है ड्रॉ क्लोज्ड आर्क्स फ्रॉम सेंटर एंड 2 पॉइंट्स। ये एक एनक्लोज सरफेस बनता है। जैसे आपने सेंटर डिफाइन किया, एक पॉइंट सेलेक्ट किया और दूसरा पॉइंट मान लीजिए आपने यहाँ सेलेक्ट कर दिया, ये देखिए एक एनक्लोज सरफेस बनाएगा ये। तो ये तो हो गए आर्क, रेक्टेंगल, सर्कल और लाइन की बात। चलिए अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ। यह है मूव टूल। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि इससे आप किसी भी लाइन सरफेस को मूव कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि इस आर्क को मुझे मूव करना है, जो चीज़ इसमें सेलेक्टेड होगा स्केचअप में वो आपको ब्लू कलर से दिखने लगेगा। देखिए अभी लाइन ब्लू कलर से दिख रही है, यानी कि ये पोर्शन, ये लाइन सेलेक्टेड है। अब मान लीजिए आपको इसको रेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव करना है, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था, आप कीबोर्ड में राइट एरो की दबा दीजिए। अब रेड एक्सिस लॉक हो गया है। जिस भी आपको डिस्टेंस पे चाहिए, जैसे अभी मान लीजिए आपको 20 फीट पे इसको मूव करना है, सिंपली 20 फीट लिख के आप एंटर कर दीजिए। ये 20 फीट आगे मूव हो चुका है। अब जैसे आपको मान लीजिए एक सरफेस मूव करना है, तो एक तो ये तरीका है कि आप सिंपली मूव सेलेक्ट किए और इसके ऊपर ले आएंगे तो डॉट, जो आपको डॉट दिख रहे हैं, ये दिखा रहा है कि ये सरफेस सेलेक्ट हो चुका है। या तो आप इस पर क्लिक करके मूव कर दीजिए, या फिर सबसे पहले आप मूव सेलेक्ट करने से पहले ही एक सिलेक्शन टूल से ये पूरे को सेलेक्ट कीजिए, फिर मूव पे जाके जिस भी डिस्टेंस पे आपको मूव करना है वहाँ मूव कर दीजिए। ये तो हो गया मूव की बात। अब आगे आपको दिखाता हूँ, ये है पुश और पुल कमांड। मेन यही एक टूल है जिससे आप 2D सरफेस को 3D में कन्वर्ट करते हैं। इसका शॉर्टकट है P, लेटर P दबा के भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए आप सरफेस को आपने सेलेक्ट किया, सरफेस के ऊपर ले गए आप, डॉट डॉट दिखने लगा, यानी कि वो सरफेस सेलेक्ट हो चुका है। सिंपली लेफ़्ट क्लिक किया और ड्रैग कर दिया जिस भी आपको डायरेक्शन में, चाहे ऊपर या नीचे, आप इसको पुल कर दीजिए। पुल करने का भी 2 तरीका है। एक है कि आप सिंपली क्लिक करके उठा दीजिए, और एक है कि आप कंट्रोल दबा के, आप देख पा रहे होंगे पुल के आगे प्लस का साइन बन गया है, कंट्रोल दबा के पुल करिए। अगर आप बिना कंट्रोल के पुल कर रहे हैं तो ये उसी सरफेस को पुल करता है 3D में, लेकिन अगर आप कंट्रोल दबा करेंगे तो उसका एक सरफेस बना लेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट, तब उसको पुल करेगा, मतलब नीचे वाले सरफेस को नहीं हिलाएगा। आप इस पर देख भी पा रहे होंगे, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए नीचे लिख के आ रहा है कि पिक फेस टू पुश और पुल। कंट्रोल में लिखा है कि टॉगल क्रिएट न्यू स्टार्टिंग फेस। तो आपको पुल के लिए एक नया फेस वो अपने आप बना लेगा, तब वो उसको सरफेस को एक्सट्रूड करेगा। ये मूव टूल से आप एरे भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई एक सरफेस मैंने मान लीजिए ये वाला शेप जो है, इसको हमको लीनियर एरे करना है। लीनियर एरे के लिए हम मूव टूल का यूज़ करेंगे। एक तो हो गया, आप सिंपली इसको सेलेक्ट करके
आगे किसी भी डायरेक्शन में पुल किए तो ये मूव हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कॉपी करना है तो आप कंट्रोल दबाएंगे, कंट्रोल दबा के आप जब इसको मूव करेंगे तब इसकी एक कॉपी बन जाएगी। मान लीजिए देखिए मैंने इसको कंट्रोल दबाया, एक पॉइंट सेलेक्ट किया, मैंने इसको मान लीजिए 8 फीट पे कॉपी कर दिया। फिर से एक कॉपी करके दिखाता हूँ। आपने इसको सेलेक्ट किया, मूव के लिए शॉर्टकट है एम दबाया, एक पॉइंट आपने सेलेक्ट किया, ऐसे सिंपली खींचेंगे तो ये मूव होगा, कंट्रोल दबा देंगे तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी। मान लीजिए आपने 8 फीट की लेंथ पे कॉपी किया आपको। अब आपको इसका लीनियर एरे करना है। मान लीजिए जैसे आपको 7 और आपको कॉपी चाहिए तो आप सिंपली 7x लिख के एंटर कर देंगे। अब उतने ही दूरी पे आप देख पा रहे होंगे इसी के 7 और कॉपी बन गए हैं। ये तो हो गई लीनियर एरे की बात। एरे का मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उसको भी जाके चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे मैंने लीनियर और एंगुलर एरे बनाने का तरीका बताया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आगे आप देख पा रहे होंगे रोटेट करने का है टूल। इसे आप किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। पहले रोटेट करने के लिए आप सबसे पहले सिलेक्शन टूल से जाके मान लीजिए आपको इस सरफेस को रोटेट करना है, आपने इसको सेलेक्ट किया, रोटेशन वाला आपने टूल सेलेक्ट किया, एक पॉइंट से आप इसको जहाँ चाहें वहाँ रोटेट कर सकते हैं। जैसा कि हमने मूव में किया था, कंट्रोल दबा के करेंगे तो इसका एक कॉपी बन जाएगा। तो मैं दिखा देता हूँ, कंट्रोल दबा के अगर हम रोटेट करेंगे एक कॉपी वहीं रह जाएगी, दूसरा इसका कॉपी बन गया है। जहाँ पर भी आप इसको रोटेट करके लगाना चाहें रख सकते हैं। अब मान लीजिए आपको ये सरफेस मैंने सेलेक्ट किया रोटेशन से। अभी आप देख पा रहे होंगे ये बाय डिफ़ॉल्ट फेस को डिटरमाइन कर लिया है कि ये किस एक्सिस के अलॉन्ग बना है। तो अभी ये रेड एक्सिस दिखा रहा है। अभी आप इस पर क्लिक करके मूव करेंगे तो आप इस एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर पाएंगे। मान लीजिए आपको इसको ग्रीन एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करना है तो उसके लिए आप सिंपली लेफ़्ट एरो की दबा दीजिए। आप देख पा रहे होंगे प्रोटेक्टर जो है वो ग्रीन कलर का हो गया, यानी कि अब ग्रीन एक्सेस सेलेक्टेड है। कोई एक पॉइंट आप सेलेक्ट कीजिए और फिर आप इसको ऐसे रोटेट कर दीजिए। यही आपको ब्लू एक्सेस के अलॉन्ग रोटेट करना होता तो आप सिंपली अप एरो की दबा देंगे। अब ये प्रोटेक्टर ब्लू कलर का हो गया, यानी कि ब्लू एक्सेस पे लॉक हो चुका है। कोई एक पॉइंट सेलेक्ट किया आपने और इसको आप रोटेट कर दीजिए। ये हो गई रोटेशन की बात। ये नेक्स्ट जो टूल है इसका नाम है फॉलो मी। इसको यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉलो मी टूल से आप किसी भी एक पर्टिकुलर पाथ के अलोंग कोई सरफेस को मूव कर सकते हैं। वो 3D के फॉर्म में मूव होगा। जैसे मान लीजिए अब यही इसके अलोंग मैंने इधर एक सर्कल बना दिया, सर्कल सेलेक्ट कर लिया मैंने और मैं इस एक्सिस के अलोंग राइट एरो की दबा के कोई भी रेडियस का सर्कल मैंने बना लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सर्कल इस पाथ के अलोंग, इसको यूज़ करने का दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि आप इस टूल को सेलेक्ट किए, सरफेस पे क्लिक किए, फिर इस पाथ के अलोंग मूव कर दिए। देखिए ऐसा सरफेस बन गया। तो ये अभी तो इसको बनाना आसान है क्योंकि ये एक सिंपल पाथ है। कई बार ऐसा होता है कि पाथ बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तब उस पर सरफेस को मूव करना कठिन हो जाता है और उतना एक्यूरेट भी नहीं रहता है। तो आप कैसे इसको इसके लाइन के अलोंग इसको एक्सट्रूड कर सकें ताकि वो एकदम एक्यूरेट बन के आए। उसका जो दूसरा तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आप वो पाथ सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए जो मैंने बताया था आपको कि जो पाथ या ऑब्जेक्ट जो सेलेक्ट होगी वो ब्लू कलर से दिखेगा। तो पहले आपने पाथ पे क्लिक कर लिया, किस पाथ के अलोंग आपको मूव करना है। इसके बाद आप फॉलो मी टूल को सेलेक्ट करिए। उसके बाद आप क्लिक उस सरफेस पे करेंगे जिसको आप मूव करना चाहते हैं। तो देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये देखिए ये पूरा बन गया है। ये तरीका बहुत आसान होता है फॉलो मी का।
फॉलो मी टूल का मैं एक अलग से वीडियो बना के डालूँगा, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी नया वीडियो आएगा तो आप उसको देख सकते हैं। अगला जो टूल है वो है स्केल। जैसे मान लीजिए आपको इस ऑब्जेक्ट को स्केल करना है, तो उसके लिए सबसे पहले सिलेक्शन टूल से जाके इस पूरे को सेलेक्ट कर लिया हमने। एक और तरीका है इसको पूरे को सेलेक्ट करने का कि आप उस पर ट्रिपल क्लिक करिए, 1 2 3, देखिए पूरा सेलेक्ट हो गया है ऊपर से नीचे तक। अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो एक सरफेस सेलेक्ट होगा, उसी पे अगर आप ट्रिपल क्लिक करेंगे तो ये पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि अगर ये इससे अटैच्ड रहेगा तो अब अगर आप ट्रिपल क्लिक करेंगे तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अभी ये अलग है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप स्केल टूल पे आएंगे, इसका शॉर्टकट एस है, एस से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए आप इतने सारे ग्रीन आपको क्यूब्स दिख रहे होंगे, इन डायरेक्शन के अलॉन्ग आप इसको स्केल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस एक्सेस के अलॉन्ग करना है, ऐसे जिस भी आपको डायगनली इसको स्केल करना है तो ये भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप इसका सेंटर फिक्स रखना चाहते हैं, सेंटर के अलॉन्ग ये दोनों तरफ आप चाहते हैं स्केल हो, तो उसके लिए आप कंट्रोल दबा लीजिए, तब आप इसको मूव करेंगे तो सेंटर के अलॉन्ग ये स्केल होगा। तो ये हो गई स्केल की बात। अब जो अगला टूल है वो है ऑफसेट। जैसा कि ऑटोकैड में होता है ऑफसेट लेने का, सेम वही काम इसमें भी है। ये एक सरफेस का ऑफसेट लेता है। जैसे कि मान लीजिए ये सरफेस है, इसका आपको ऑफसेट लेना है, तो हमने पहले टूल सेलेक्ट किया, इस सरफेस पे लाएंगे, जो भी सरफेस सिलेक्ट होगा वो आपको डॉट के साथ दिखेगा। तो इस सरफेस पे हमने क्लिक किया, अंदर करना है तो अंदर की तरफ इसको ड्रैग किया माउस, नहीं तो बाहर इसका ऑफसेट लेना है तो बाहर की तरफ किया। मान लीजिए आपको इसका ऑफसेट लेना है 2 फीट पे, तो 2 फीट लिख दीजिए, 24 इंच लिख के मैंने एंटर कर दिया। अब ये 2 फीट पे ऑफसेट आ गया। फिर आपको इसको जिस पर्पज़ के लिए भी यूज़ करना है वैसे आप इसको कर सकते हैं। अब मैं आपको ये पेंट बकेट का यूज़ दिखा देता हूँ, क्योंकि अब हमारे पास सरफेस बना हुआ है तो अब उसका हम यूज़ देख सकते हैं। पेंट बकेट का शॉर्टकट बी है, बी दबा के भी आप ये, जैसे आप पेंट बकेट सेलेक्ट करेंगे आपको ये पैलेट खुल के आ जाएगा, मटेरियल वाला सेक्शन। इसमें आप ड्रॉप बॉक्स में देख पा रहे होंगे कि कितने तरह के मटेरियल दे रखे हैं, 3D प्रिंटिंग, एसफॉल्ट, ब्रिक, जो भी टेक्सचर आपको करना है। सिंपल मैं आपको दिखा देता हूँ कलर से। कलर में आप गए, जो भी कलर आपको सेलेक्ट करना है सिंपली वो कलर सेलेक्ट किए, फिर आप सरफेस सेलेक्ट कर दिए जहाँ भी आपको पेंट करना है। मान लीजिए कि आपको अब ऑरेंज कलर से ये सारे वाइट वाले सरफेस को पेंट करना है। एक एक करेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। उसका एक तरीका है कि आप शिफ्ट दबा के वो सरफेस पे क्लिक कर देंगे, तो जहाँ पर भी ये वाला सरफेस होगा वो उसी कलर का हो जाएगा। इसके बाद है इरेजर टूल। इरेजर से आप इरेज तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ किसी सरफेस को स्मूथ भी कर सकते हैं या फिर किसी लाइन को हाइड भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। एक सिलेंडर बना के पुल कर दिया मैंने, मान लीजिए इस पे एक्स्ट्रा कुछ लाइंस बने हुए हैं। इस लाइन को अगर आपको हाइड करना है, कई बार ऐसे सरफेस होते हैं कि जिनको आप इरेज करेंगे तो वो पूरा सरफेस ही डिलीट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपने हटाया, अब आप चाहते हैं कि इसको हटाना भी है लाइन और ये सरफेस भी ना हटे, तो उसके लिए आप शिफ्ट दबा के इरेज करेंगे। तो देखिए ये लाइन भी इरेज हो गई और सरफेस भी नहीं हटा। एक तो ये चीज़ हो गई। और एक और होता है, अगर आप इरेज़र को कंट्रोल दबा के इरेज करेंगे तो ये सरफेस को स्मूथ करता है। आज के इस वीडियो में हम इतने ही टूल को डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको बाकी ये बचे हुए टूल्स से इंट्रोड्यूस करा दूंगा। मैं आपको एक कोई प्रोजेक्ट उठा के दिखाऊंगा, एक प्लान को 0 लेवल से बनाना आपको दिखाऊंगा, उसको 2D से 3D में चेंज करना, उसके बाद उसका एक्सटीरियर बनाना, ये सारा मैं आपको बताता चलूँगा। एक प्रोजेक्ट आप पूरा बनते हुए देख लेंगे तो आपको सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करना है वो समझ में आ जाएगा।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि आगे मैं स्केचअप के ट्यूटोरियल्स पोस्ट करता रहूँगा।